कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें पुलिस को बड़ा शीघ्रतम निर्णय लेना पड़ता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी करनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, घटना संज्ञेय थी, गंभीर थी, पुलिस अगर शीघ्रतम निर्णय नहीं लेती तो हो सकता है कुछ बड़ा बवाल हो जाता, बड़ा बलवा हो जाता, मामला हो जाता। लेकिन अब बाद में जब पाया गया, गिरफ्तारी करने के बाद लेके आए थाने पर और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसमें यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया कुछ व्यक्ति इसमें से ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वह व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है और 24 घंटे के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो 169 सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा और ऐसे व्यक्तियों को, अगर वह मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बंद पत्र लेकर या बिना बंद पत्र के पुलिस थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों का इन्वेस्टिगेशन धारा 57 सीआरपीसी के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर नहीं पूरा किया जा सकता है तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा आपको, और आप संबंधित थाने के सामने के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट उनको 167 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देगा, कारागार में भेज देगा। और उस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आती है कि कुछ व्यक्तियों या व्यक्ति के खिलाफ विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो भेजेगा उस मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि हाँ, रिपोर्ट जो भेजी गई है उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देना चाहिए, तो फिर एक आदेशिका जारी करेगा संबंधित कारागार अधीक्षक के नाम से कि ऐसे व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए, और उनसे अगर समझता है मजिस्ट्रेट जरूरी तो उनसे बंद पत्र ले सकता है या बिना बंद पत्र के भी ऐसे व्यक्तियों की रिहाई का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि नहीं, इसमें अभी पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को जो 169 सीआरपीसी के अंतर्गत भेजी गई है उसे अस्वीकृत कर सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को अस्वीकृत कर देता है तो उस सिचुएशन में पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी आगे विवेचना जारी रखने के लिए आदेशित कर सकता है, या आगे विवेचना जारी रहने के लिए आदेशित न करके जो भी पुलिस की केस डायरी आई थी, सीडी आई थी, मामले में जो भी साक्ष्य अंकित किए गए थे उनको स्वयं संज्ञान लेते हुए 190 सीआरपीसी के उपधारा 1 के सी क्लास के अंतर्गत स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले में ऐसे अभियुक्तों की रिहाई पर रोक लगा सकता है और उसमें आगे कार्रवाई कर सकता है। और जो रिपोर्ट आई थी उसे अस्वीकृत करने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे दे या चाहे तो स्वयं संज्ञान ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम में अगर 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट आती है किसी के विरुद्ध और मान लीजिए वह व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट सीधा यही कार्रवाई करता है कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर देता है। तो फ्रेंड्स, 169 सीआरपीसी में जिसमें कहा जाए तो कि पुलिस की जो रिपोर्ट आती है वो फाइनल रिपोर्ट होती है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने पर उसको छोड़ दिए जाने के लिए एक रिपोर्ट होती है जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, और मजिस्ट्रेट अगर उस पर आदेश करता है कि ऐसे व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए तो रिहा कर दिया जाता है। और अगर रिहा करने के लिए मान लीजिए मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को अस्वीकृत कर देता है और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है। और आदेश देने के बाद जो भी मान लीजिए दोबारा से साक्ष्य संकलित होकर जो भी रिपोर्ट आए उस पर फिर अग्रिम कार्रवाई करेगा। तो ये 169 सीआरपीसी के प्रोविजन है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, 169 सीआरपीसी, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य न मिलना तो फिर अभियुक्त रिहा, ये है इसका प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।